चलिए अब खबरों की बात कर लेंगे एक बार फिर से। बड़ी खबर आपको बताएं कि आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी का देशव्यापी प्रचार अभियान शुरू होगा आज से 9 जुलाई तक। संकल्प से सिद्धि अभियान, जेपी नड्डा संकल्प से सिद्धि अभियान का आगाज करने वाले हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा और जाहिर है कि ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी ने एक इतिहास भी रचा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी इतिहास रचा गया तीसरी बार सत्ता में काबिज होते हुए। और अलग अलग तारीखों की बात करें तो सबसे पहले साल 2014 में मई के महीने में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। फिर 2019 में वो प्रधानमंत्री बनते और उसके बाद तीसरी मर्तबा 9 जून 2024 यानी कि आज ही के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और आपको ये बताते चले कि इन 11 वर्षों में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो ये कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए किस तरीके से भारत में कदम उठाए गए। सबसे बड़ी बात है चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत की बनी है। और ऐसे में चाहे वो हम बात करें गरीब कल्याण की, युवाओं के लिए जो अवसर दिए गए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर जो फैसला लिया गया, महिलाओं का जीवन किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए आपको याद होगा कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया, शौचालयों को लेकर के लोगों को जागरूक किया, मिडिल क्लास को नई ताकत मिली, आयकर स्लैब से रिलेटेड फैसले लिए गए, उद्यमिता और सशक्तिकरण से जुड़े हुए फैसले लिए गए। भारत किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बना वो हमने देखा। रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बना। कई सारे फैसले लिए गए, कई सारे स्वदेशी उपकरण, और इन उपकरणों का लोहा तो अब दुनिया भी मानती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के विरासत भी, विकास भी है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, इसके अलावा ट्रिपल तलाक का मसला हो, अयोध्या का राम मंदिर का मसला हो, कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। और यही कारण है प्रीति कि बीजेपी लगातार इन फैसलों को लेकर के जन जन के बीच पहुंचेगी। और देखिए, अगर पिछले 11 साल की हम बात करें तो किस तरीके से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं 11 साल। 11 साल में मोदी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जनधन योजना, 50 करोड़ बैंक खातों में खोले गए ये खाते। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इससे लोगों को मिला। जीएसटी लागू करना हो, ऐसे में टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पीएम आवास योजना की अगर बात करें तो गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास इसमें दिया गया। उज्ज्वला योजना की बात करें तो गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। मेक इन इंडिया, जिसके तहत रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया में डिजिटल साक्षरता, इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया और हमने इसके कई एग्जाम्पल्स भी देखे। पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नमामि गंगे की परियोजना की बात करें तो गंगा नदी और सहायक नदियों की सफाई की गई। तो ये तमाम आकांक्षा वो कह सकते हैं कि 11 साल में बड़े काम हैं जो मोदी सरकार में किए गए। बिल्कुल, और स्क्रीन पर हम आपको देखिए कुछ ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं। अब अगर आत्मनिर्भर सेना की हम बात करते हैं, 11 साल में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े कार्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। भारतीय सेना को उन्नत हथियार, आधुनिक उपकरण भी दिए गए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की बात करें, रफाल और एलसीए तेजस को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में स्वदेश आईएनएस विक्रांत विमान वाहक को शामिल किया गया। नौसेना में आईएनएस नीलगिरी जैसे स्टील को शामिल किया गया। तो इस तरह से 11 साल में रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े कार्य किए गए हैं। और सबसे खास बात, जो बड़े फैसले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं उसमें अभी अगर आप करंट में ही देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जरूर है। तो किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है वो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि 11 साल बेमिसाल कैसे रहे हैं, पार्टी का कैसे विस्तार हुआ, इसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी लोकतांत्रिक देशों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कई देशों की आबादी से ज्यादा हैं बीजेपी के सदस्य और पार्टी की मौजूदा संख्या अगर यहाँ पर सदस्यों की बात करें तो 20 करोड़ के पार है। पूजा, देखिए 2014 के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दायरा बढ़ा, जिस आंकड़े का भी जिक्र अभी प्रीति कर रही थी कि पार्टी की मौजूदा सदस्य संख्या 20 करोड़ के पार है। नीदरलैंड, बेल्जियम की आबादी से भी ज्यादा सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी बीजेपी की सदस्य संख्या से भी कम है। और देखिए 11 साल में रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े बदलाव क्या कुछ रहे। रक्षा खरीद नीति में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। भारतीय सेना को उन्नत हथियार मुहैया करवाए गए। आधुनिक उपकरण मिले। भारतीय वायुसेना में राफेल और एलसीए तेजस शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में स्वदेश आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत शामिल किया गया। नौसेना में आईएनएस नीलगिरी जैसे स्टील फ्रिगेट भी शामिल किए गए। इसके अलावा
कैसे भारत की ताकत बढ़ी है, तो भारत के विकास पर अब वर्ल्ड बैंक की मुहर लगी है। गरीबी के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बड़ी लड़ाई जीती। पिछले एक दशक में तेजी से गरीबों की संख्या घटी है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। भारत में गरीबों की संख्या 27.1% से अब घटकर 5.3% हुई है। 11 साल में जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे थे कि ये 25 करोड़ से भी ज्यादा है जो भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं और अब प्रतिदिन $3 से कम खर्च करने वाला बेहद गरीब है। गरीबी में गिरावट का एक बड़ा श्रेय मुफ्त राशन योजना को जाता है। योजना ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों को राहत देने का काम किया है। अब बात करते हैं कि कैसे 11 सालों में इकोनॉमिक लेवल पर हमने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इन 11 सालों में तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। हमने जापान को पछाड़ा और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भारत उभरा है। भारत की मौजूदा इकोनॉमी $4000 ट्रिलियन की है। अमेरिका, चीन और जर्मनी भारत से इकोनॉमी में आगे हैं। भारत अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी से भी आगे होगा। इकोनॉमी में भारत जर्मनी से सिर्फ $0.6 ट्रिलियन दूर है और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो 11 साल में विकास की एक सतत प्रक्रिया शुरू हुई है वो बदस्तूर जारी रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और अलग अलग क्षेत्रों का हमने जिक्र किया कि अभी तक सरकार के क्या कुछ कामकाज रहे इन 11 सालों में। एक बार फिर से आपको बताते हैं गरीब कल्याण में किस तरीके से काम किया। गरीब कल्याण में आपने देखा सबसे पहले गरीबों को पक्का घर मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। मुफ्त राशन योजना और 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की भी गारंटी। अगर युवाओं के लिए बात की जाए तो 490 नए विश्वविद्यालय और 8100 नए कॉलेज खुले और ये सोचिए कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं को कौशल की ताकत मिली है और आज स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है और इस लिहाज से युवा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हुए अगर किसान की बात की जाए तो किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर अभी काम जारी है। पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में लगातार पैसे आते हैं। हर लिहाज से हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। तो पीएम मोदी परिवर्तनकारी नेतृत्व के 11 साल विदेश नीति के लिहाज से भी काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई। 2016 में एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पुलवामा के जवाब में साल 2019 में बालाकोट में हवाई हमला हुआ। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला। रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ। आत्मनिर्भर भारत का विजन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्षों की हम बात करें तो कई सारे बड़े फैसले भारत ने लिए हैं और ये फैसले भारत को दुनिया के मानचित्र में एक अलग स्थान देते हुए भी नजर आए। 11 सालों में अगर हम देखें तो भारत परिवर्तनकारी नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक पुनरुत्थान का एक उदाहरण बनकर उभरा है। नीतिगत पक्षाघात और अनिश्चितता से ग्रस्त अर्थव्यवस्था को विरासत में पाने के बाद मोदी ने अभूतपूर्व पैमाने पर लचीलापन, सुधार, महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करते हुए भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित किया। मोदी की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उनकी साहसिक और निर्णायक विदेश नीति रही है, विशेष रूप से भारत के जटिल पड़ोस को संभालने में। उनके नेतृत्व में भारत ने बाहरी खतरों का दृढ़ता और रणनीतिक स्पष्टता के साथ जवाब दिया, चाहे वो साल 2016 में एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के जवाब में 2019 में बालाकोट में हवाई हमला हो या फिर डोकलाम और गलवान में चीन के साथ तनावपूर्ण गतिरोध हो, जहां भारत ने अपनी संप्रभुता का दृढ़ता से बचाव दिया। और सबसे लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी हर तरफ चर्चा है, पाकिस्तान के साथ सबसे हालिया टकराव में भारत ने कथित तौर पर प्रमुख रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया। सीमा पार आतंकवाद के प्रति प्रतिरोध और शून्य सहिष्णुता का रुख भी भारत ने दिखाया। प्रीति, बिल्कुल, तो वहीं देखिए किस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो 26 मई 2014 की वो तारीख जब प्रधानमंत्री बने। चुनाव नतीजों के 10 दिन के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये दूसरी तस्वीर है, ये 30 मई 2019 की है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली। चुनाव नतीजों के 7 दिन बाद की तस्वीर। फिर इसके बाद की तस्वीर है 9 जून 2024 की, रविवार का दिन था और फिर से देखिए किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। और ऐसे में आपको बता दें कि जो उनके 11 साल हैं कैसे वो बेमिसाल रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो 11 साल रहे ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। वहीं 11 साल में मोदी सरकार ने
नए कीर्तिमान स्थापित किए और ये वो योजनाएं जो सरकार की तरफ से 11 साल में चलाई गई, जिससे आम जनता को सीधा फायदा हुआ। सबसे पहले अब देखिए किस तरीके से बैंक खाते खोले गए, 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए आयुष्मान भारत योजना के तहत। इससे पहले भी जैसे हम आपको बता रहे थे कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोग के सामने कि अगर वो बीमार हो जाए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो पैसा इलाज के लिए कहां से आए। सरकार ने उस बारे में सोचा, जीएसटी लागू करना और फिर टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, पारदर्शिता है उसमें लाना, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो जीएसटी जिस तरीके से टैक्स इसमें लिया जा रहा है, जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसको लेकर बाद में इस पर फिर से पुनर्विचार किया गया और काम किया गया। फिर आप देखिए पीएम आवास योजना की अगर बात करें तो कैसे गरीबों और जो मध्यम वर्ग को आवास दिया गया, उनके बारे में सोचा गया कि हर किसी का ये सपना होता है कि उनका एक घर हो, और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ध्यान में रखा और उसी के तहत ये तमाम फैसले लिए गए।